हड़प्पा सभ्यता कि लूसेंट के जो क्वेश्चन है उस पर मैं 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देखकर अपना कोई भी एग्जाम देने जाते हो वहां पे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु नदी के किनारे बसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ दोस्तों ऑप्शन ए है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो है अज्ञात। अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। ये एक चित्रात्मक लिपि है जिसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। इसको पूरी तरीके से नहीं समझा जा सका है, इसमें कई प्रतीक और चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो किस राज्य में स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो दोस्तों सिंध राज्य में स्थित है जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल दोस्तों सी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह है। महान स्नानगृह कहाँ पाया गया था? तो महान स्नानगृह दोस्तों मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। तो मैं महान स्नानगृह जो है वहां पे मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे काफी बड़ा स्नानगार पाया गया है जो कि एक स्विमिंग पूल जैसा प्रतीत होता है। और मोहनजोदाड़ो इस चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस भी है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों ऑप्शन डी लोहे का प्रयोग उस समय नहीं था, बल्कि चांदी तांबा और सोने का प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसल प्रमुख थी? तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों कपास की फसल प्रमुख थी। इसके अलावा वैसे वहां पे गेहूं चावल और गन्ना जौ का भी हमको काफी ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसकी जो मुख्य फसल थी वो थी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी इसका प्रमुख निर्यात था ऑप्शन डी मनके। मनके बनाने का प्रमुख निर्यात था। निर्यात मतलब होता है यानी कि वो लोग यहाँ से क्या बनाकर भेजते थे, तो वो मनके, मनके यानी मोती होता है, मोतियां बना के भेजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई है दोस्तों ऑप्शन बी रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी। इसकी खुदाई दोस्तों सन 1922 में हुई थी। इसकी खुदाई कब हुई थी? सन 1922 में हुई थी। और किसने करवाई थी? रखलदास बनर्जी में, जो आज की डेट में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर काले व लाल मृतभांड मिले हुए थे? काले व लाल मृतभांड ऑप्शन बी कालीबंगा में मिले हुए थे। मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो काले और लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले थे? हमें कालीबंगा से मिले हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु कौन था? सबसे प्रमुख पशु सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, एक सींग वाला बैल। एक सींग वाला बैल यहाँ पर सबसे प्रमुख पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर ऊंट की अस्थियां मिली थी? ऊंट की अस्थियां यहाँ पे ऑप्शन ए कालीबंगा में मिली हुई थी ऊंट की अस्थियां। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो होती हैं क्वेश्चन हड़प्पा के कि किस स्थल पर क्या प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन हर पेपर में हर तरीके से घुमा घुमा के पूछा गया है, चाहे वो कोई एसएससी का पेपर हो या फिर पीएससी का हो या फिर कोई भी आर्मी या कांस्टेबल का पेपर हो, वहां पे हड़प्पा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थल को प्राचीनतम डाकयार्ड कहा गया है? तो वो लोथल को कहा गया है। डाकयार्ड का मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह, बंदरगाह को ही डाकयार्ड कहते हैं। तो लोथल को प्राचीनतम डाकयार्ड कहा गया है। और एक क्वेश्चन इसका एक और बन जाएगा, तो सबसे बड़ा डाकयार्ड कहाँ था हड़प्पा सिविलाइजेशन का? तो वो था लोथल में। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस धातु की होती थी? तो ऑप्शन डी, मुद्रा थी ही नहीं, उस समय पे बार्टर सिस्टम चला करता था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर अग्निवेदियां मिली हैं? अग्निवेदियां दोस्तों ऑप्शन ए कालीबंगा में मिली है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि अग्निवेदियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर अनाज रखने के गोदाम मिले हैं? तो ऑप्शन सी हड़प्पा है, वहां पे अनाज रखने का गोदाम मिला हुआ है। इस गोदाम को अन्नागार भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस स्थल पर अन्नागार मिला है? तो वो है हड़प्पा पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से रथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह ऑप्शन सी राखी गढ़ी से रथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसी का एक क्वेश्चन और था कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो भी राखी गढ़ी ही है, और यहीं से हमको रथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मकानों का निर्माण किससे हुआ करता था? तो किससे होता था दोस्तों? ऑप्शन डी पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ करता था। सिंधु सभ्यता में सबसे खास बात यही थी कि उस दौरान पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के दोस्तों लोहा धातु से परिचित नहीं थे, बाकी उनको तांबा सोना चांदी से वो परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो वह लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन था? प्रमुख व्यापारिक भागीदार दोस्तों ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, क्योंकि उस समय इसके समकालीन की जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इस वजह से इसका प्रमुख भागीदार मेसोपोटामिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वजन और माप का आधार क्या है? तो वजन और माप का आधार सिंधु सभ्यता में पत्थर के बाट, उस समय पत्थर के बाट बना के माप का आधार किया जाता था। स्थल पर जल प्रबंधन प्रणाली सर्वाधिक विकास थी? जल प्रबंधन प्रणाली सर्वाधिक जो विकासशील थी वह थी धौलावीरा में। धौलावीरा में सबसे ज्यादा जल प्रबंधन हमको बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली मिली है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? तो सिंधु सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? ऑप्शन सी लिटाकर दफनाया जाता था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसी का बन जाएगा कि किस प्रकार से वो लोग दाह संस्कार किया करते थे? तो वो बेसिकली दफनाया करते थे वो लोग, है ना, जलाते नहीं थे, दफनाते थे। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन सी हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा को 1921 ईस्वी में खोदा गया था, जिसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में हुई थी। ऑप्शन ए 1921 में। तो सिंधु सभ्यता को भी हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। करी थी दयाराम साहनी ने करी थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख ईंधन क्या था? तो प्रमुख जो ईंधन था वो था बे लकड़ी। लकड़ी का उपयोग करके वो लोग आग लगाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सामाजिक ढांचा था? ऑप्शन सी नगर सभ्यता। सामाजिक ढांचा उसकी नगर सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कुल कुल मिलाकर इसलिए भी काफी ज्यादा प्रचलित है क्योंकि वहां की नगर सुव्यवस्थित नगर सभ्यता थी वहां की, इस कारण से वो और सभ्यताओं से सबसे अलग सभ्यता कहला जाती है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किसका चित्र होता था? तो ऑप्शन ए किस स्थल से नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है? ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई एक लड़की की मूर्ति मिली है, और ये मूर्ति दोस्तों कांसे की बनी थी। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता कौन सी भाषा बोलते थे, तो उसका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा है। सिंधु सभ्यता में उपयोग होने वाली प्रमुख औजार क्या थे? ऑप्शन डी कांसा। चूंकि इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इस वजह से इसका उत्तर होगा महिलाएं किस वस्तु की पूजा किया करती थी? तो ऑप्शन सी उर्वरता। उर्वरता की पूजा करती थी। इसके अलावा दोस्तों वहां पे सिंधु सभ्यता में जो और भी चीजों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि पशुपति शिव के आदि रूप के भी अवशेष मिले हैं। वह वृक्ष पूजा भी करते थे, पशु पूजा भी करते थे, और मातृ देवी की पूजा भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से खेल की गोटियां और पासे मिले हैं?
ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो से ही खेल की गोटियां और पासे मिले हैं। सिंधु सभ्यता के घरों में शौचालय होते थे, तो ऑप्शन सी, अंदर। और शौचालय कहाँ होते थे दोस्तों? तो वो होते थे अंदर और ड्रेनेज से जुड़े होते थे। तो सिंधु जो सभ्यता है, इसकी तीन सबसे प्रमुख बातें हो गई हैं कि एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्नानगार था जो कि मोहनजोदाड़ो में था, दूसरा सबसे सुव्यवस्थित यहाँ की नगर प्रणाली थी, और तीसरा इनके हर घर में अंदर बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। जैसे आज की डेट में हमारे घर में वॉशरूम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसी प्रकार का वहां पे इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। किस स्थल से कपास के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन सी, हड़प्पा से कपास के अवशेष मिले हैं, और कपास यहाँ की प्रमुख फसल थी। सिंधु सभ्यता में प्रशासन का संकेत मिलता है, तो ऑप्शन सी, किलेबंदी मिलता है। यहाँ पे किलेबंदी का प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे मिलती है। किस स्थल पर दो भागों में नगर योजना मिली है? ऑप्शन ए, धौलावीरा में इनको दो भागों में योजना मिली हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए, खेती था उनका मुख्य व्यवसाय। किस स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली? किस स्थल से मिली है? ऑप्शन बी, बनवाली से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के पत्थर के औजार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन सी, चार्ट से बनाए जाते थे। चार्ट एक प्रकार का पत्थर होता है, उससे ये लोग अपने औजार बनाया करते थे। चार्ट के अलावा चौक स्टोन, स्फटिक, बेसाल्ट, जैस्पर जैसे पत्थरों से इन लोग अपने औजार बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से साक्ष्य मिले हैं कि लोग कपड़ा बुनते थे? तो ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो से ही हमें साक्ष्य मिले हैं कि वहां के लोग बुनाई करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो भारत में नहीं है, बाकी दाखीगढ़ी भी भारत में है जो कि हरियाणा में है, बनवाली भी हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में, और कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। से मोहनजोदाड़ो सिंध यानी कि पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हो सकता था? स्पष्ट कारण अभी भी अज्ञात है। देखिए, विदेशी आक्रमण भी बोला जाता है, सूखा पड़ने से, या फिर बाढ़ से, या फिर किसी और प्रॉब्लम से इसका अंत हुआ होगा, इसका भी अभी तक नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्माण सिद्धांत था, ऑप्शन सी, ग्रिड प्रणाली। वहां पे जितने भी घर बने थे वो ग्रिड प्रणाली में होते। ग्रिड प्रणाली देखो इस प्रकार की होती है, ऐसे वो लोगों ने यहाँ ग्रिड प्रणाली बनाई हुई थी, इस प्रकार से घर बनाए थे, सुव्यवस्थित नगर नियोजन थी।